नमस्कार, गुंजन दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 5। कार्यपत्रक 1 से 3 हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 4। जाओ पेंसिल दे बेटा। कार्यपत्रक 4 में है, क्या सीखेंगे हम? भाषा में उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग कर पाना। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द से पहले लगकर आगे जुड़कर नया अर्थ बना देते हैं, नया शब्द बना देते हैं। प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बना देते हैं या नया अर्थ प्रदान करते हैं। तो जैसे शब्द है कुमार्ग, इसमें कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो कु क्या होगा? उपसर्ग होगा। और मूल शब्द क्या है? मार्ग। मार्ग में कु जोड़ने पर क्या बन जाता है? कुमार्ग। तो कु उपसर्ग हो गया, मार्ग मूल शब्द। सुलेख में क्या है? सु उपसर्ग हो गया और लेख क्या है? मूल शब्द हो गया। दुर्गंध में इसमें है दुर उपसर्ग, दूर, इसके नीचे हलंत लगा देंगे। और गंध क्या है? मूल शब्द। गंध के आगे दुर लगने से क्या बन जाता है? दुर्गंध बन जाता है। बदनाम, बदनाम में क्या है? बद उपसर्ग हो गया और मूल शब्द क्या है? नाम। नाम से पहले कमजोर में कम तो क्या है? उपसर्ग। जोर क्या है? मूल शब्द। तो जोर से पहले अगर कम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कमजोर। नाम से पहले बद लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बदनाम। गंध से पहले दुर लगा देंगे तो दुर्गंध। लेख से पहले सु लगा देंगे तो सुलेख बन जाएगा। मार्ग से पहले कु लगा देंगे तो कुमार्ग बन जाएगा। तो पहले हम जो लगा रहे हैं इन अक्षरों को या शब्दों को, ये क्या है? उपसर्ग है, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ भी नया होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने हैं। ब्रैकेट में दे रखे हैं बॉक्स में, अन, ना, सम, ए, सु। इनमें से कोई भी उपयुक्त लगाएंगे हम। इनमें से शब्द दे रखे हैं लायक, चाह, वाद, बोध, यश। इनमें से उपयुक्त जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। तो लायक में हम क्या उपसर्ग लगाएंगे? इनमें से बॉक्स में से तो ना लगा देंगे तो क्या बनेगा? नालायक। लायक होता है किसी काम को करने के योग्य, और नालायक होता है जो किसी भी योग्य नहीं होता। तो उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। चाहा, इनमें से क्या लग जाएगा? अन। अनचाहा। जिसकी हम इच्छा करते हैं वो चाहा, और बिना इच्छा का अनचाहा। तो चाहा में अन लगाएंगे तो अनचाहा बन जाएगा। वाद में क्या जुड़ेगा आगे इनमें से? संवाद। तो सम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा संवाद। से के ऊपर बिंदी लग जाएगी। तो वाद में सम जोड़ने पर, सम उपसर्ग लगाने पर क्या बन जाएगा? संवाद। बोध में क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे आगे तो ए बोध होगा। बोध का मतलब ज्ञान, और अबोध का मतलब नासमझ। यस, यस के आगे क्या लग जाएगा? इनमें से क्या लगा सकते हैं? सु, सुयस बनेगा।
उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 है, निम्नांकित चित्र को देखकर वान प्रत्य लगाकर, प्रत्य पीछे जुड़कर नए अर्थ बनाते हैं। तो वान प्रत्य है, ये शब्द दे रखे हैं बल, धन, दया, भाग्य, विद्या, इनमें हमें केवल पीछे वान जोड़ना है। तो क्या शब्द बनेगा वो हमें लिखना है। एग्जाम्पल दे रखा है, बल में पीछे वान जोड़ेंगे तो बलवान बन जाता है। धन में वान जोड़ेंगे क्या बनेगा, धनवान बनेगा। दया में वान जोड़ेंगे क्या बनेगा, दयावान बनेगा। भाग्य में वान जोड़ेंगे तो भाग्यवान बनेगा। और विद्या में वान जोड़ेंगे तो विद्यावान बनेगा। तो ये हो गया कार्यपत्रक 4। इसके बाद नेक्स्ट है कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में हम क्या सीखेंगे, भाषा की व्याकरणिक इकाइयों के प्रति सचेत रहते हुए लिख पाना। नंबर फर्स्ट में है, एक शब्द में लिखना है। नीचे दे रखे हैं कै खे गे घे में, तो एक वाक्य शब्द दे रखा है, उसके बारे में हमें केवल एक शब्द में बताना है। भाई बहन का त्योहार क्या कहलाता है, बताओ, रक्षाबंधन। तो हम लिख देंगे यहाँ पर रक्षाबंधन। दूसरा क्या है, लोकतंत्र का दिवस। लोकतंत्र का दिवस कौन सा होता है, गणतंत्र दिवस, जो कब आता है, 26 जनवरी को। एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है क्या कहलाता है, राग मल्हार। वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है शहीद कहलाता है। अनुज छोटे भाई को क्या कहते हैं, भैया। भैया तो वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है शहीद कहलाता है ना, पढ़ रखा है तुमने। सेकंड में है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पहचान कर कोष्ठक में लिखना है। जैसे छोटे भाई को कहते हैं, इसका उत्तर दे रखा है, ये ऑप्शन है हमारे पास, ए बे से दे, अनुज अग्रज, बंधु भैया। अनुज होता है छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई, बंधु भाई होता है, भैया भी भाई होता है। तो छोटा भाई का अर्थ होता है, छोटे भाई को क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। इसका आंसर पहले ही दे रखा है ए। जो सब कुछ जानता हो वह क्या होता है, सब कुछ जानने वाला कहलाता है सर्वज्ञ। इसमें क्या भर देंगे हम, से। भाषण देने वाला क्या होता है, श्रोता सुनने वाला होता है। भाषण देने वाला क्या होगा, वक्ता, बे। जिसमें बल न हो वह क्या होता है, बलवान तो जिसमें बल होता है, चलायमान जो चलने वाला होता है, निर्बल कमज़ोर होता है, धन बल जिसके पास धन का बल होता है। तो जिसमें बल नहीं वह क्या होगा, निर्बल, जिसमें कोई बल नहीं होता। से कमज़ोर, मतलब निर्बल का अर्थ क्या होता है, कमज़ोर। सप्ताह में एक बार होने वाला कार्य क्या कहलाता है, मासिक होता है, एक महीने में होने वाला कार्य। और साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार होने वाला कार्य, ये हो गया साप्ताहिक। और कार्यपत्रक 5 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट है कार्यपत्रक 6। इसमें हम सीखेंगे भाषा की बारीकियों को समझकर अपने लेखन में शामिल कर पाना। यहाँ है, समान लगने वाले शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखिए। ये शब्द हमें समान लग रहे हैं, जलद और जलज, जलद और जलज, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो जलद का अर्थ क्या होता है,
बादल। समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। अब जैसे जल, तोय, अम्बू, वारी, नीर। जल के पर्यायवाची याद कर लेते हैं हम। जल के समानार्थी शब्द ये आगे काम आएंगे। हमने क्या लिख लिए? जल के समानार्थी शब्द लिख लिए। जल को तोय भी कहते हैं, अम्बू कहते हैं। वारे का अर्थ भी क्या होता है? जल। नीर का अर्थ भी क्या होता है? जल। अब एक जल को याद करने से हमें कई शब्दों के पर्यायवाची मिल जाएंगे, समानार्थ वाले शब्द मिल जाएंगे, समानार्थी शब्द मिल जाएंगे। ये तो जल का हो गया। हमें कमल का याद करना है जैसे, तो कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल के पर्यायवाची लिखने के लिए हमें केवल इनके आगे क्या लगाना है? जय लगाना है। तो जैसे जल है, जल के आगे क्या जोड़ देंगे? जय। तो क्या बन जाएगा? जलज। तो जलज का मतलब कमल। तोय के आगे कमल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? तोयज। तोयज का अर्थ क्या होता है? कमल। अम्बू के आगे क्या लगा देंगे? जय। तो क्या बन जाएगा? अम्बुज। अम्बुज का अर्थ कमल। वारी के आगे जय लगा दें, क्या बन जाएगा? वारिज। वारिज का मतलब भी क्या होता है? कमल। और नीर के आगे जय लगा देंगे तो क्या बनेगा? नीरज। नीरज का मतलब क्या होता है? कमल। ऐसे ही बादल के अगर पर्यायवाची ज्ञात करने हैं तो हम क्या लगा देंगे? जो जल के पर्यायवाची है ना, उनके आगे दे लगा देंगे। जैसे जय लय, क्या जोड़ दिया आगे? दे। क्या हो गया? जलद। जलद का अर्थ क्या होता है? बादल। तोय के आगे दे लगा देंगे तो क्या बनेगा? तोयद। तोयद भी क्या होता है? बादल होता है। अम्बू के आगे दे लगा देंगे तो क्या बनेगा? अम्बुद। अम्बुद का अर्थ भी क्या होता है? बादल होता है। और वारी के आगे दे लगा देंगे तो वारिद। वारिद भी क्या होता है? बादल होता है। नीर के आगे क्या लगा देंगे? दे। तो क्या बनेगा? नीरद। ये भी क्या होता है? बादल होता है। ऐसे ही समुद्र के हमें पर्यायवाची ज्ञात करना है। पर्यायवाची क्या होता है? जिनका अर्थ एक ही निकलता है सभी का। जैसे जलद का मतलब भी बादल होता है, तोयद का अर्थ भी क्या होता है? बादल होता है। अम्बुद का अर्थ भी क्या होता है? बादल। तो इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है? बादल है। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। समुद्र के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए हमें क्या जोड़ना होगा? जल के शब्दों में आगे धी लगा देंगे, छोटी। जलधि। जलधि का मतलब समुद्र। तो ये धी, तो यदि का अर्थ क्या होगा? समुद्र। अम्बुधि क्या होगा? समुद्र। वारिधि, वारिधि का अर्थ भी क्या होगा? समुद्र। और नीरधि, नीरधि का अर्थ भी क्या होगा? समुद्र। तो ये हो गए कमल, बादल, समुद्र और जल के पर्यायवाची शब्द। तो जलद का अर्थ क्या होता है? बादल। और जलज का अर्थ क्या होता है? कमल। अभी बताया था ना। जलद बादल और जलज का मतलब, जलज का अर्थ क्या होता है? कमल। कंकाल, कंकाल का अर्थ होता है ढांचा। और कंगाल का अर्थ क्या होता है? निर्धन, गरीब।
जिसके पास धन नहीं हो। दिन एक होता है दीन। कंकाल और कंगाल का अंतर समझ में आ गया? कंकाल का मतलब, कंकाल का अर्थ ढांचा, कंगाल का अर्थ निर्धन। दिन का अर्थ होता है दिवस, और दीन का अर्थ होता है निर्धन। तो दीन का अर्थ क्या हुआ? निर्धन, गरीब या हीन, विपन्न। ये क्या है? दीन का, दीन के समानार्थी शब्द। हंस का मतलब होता है, हंस जो पक्षी होता है ना, सारस हंस, उस तरह से हंस का अर्थ क्या होता है? हंस एक पक्षी है जो मोती चुगता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दूध और पानी को अलग कर देता है। दूध पी जाता है, पानी रह जाता है, दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। तो हंस एक पक्षी है जिसको मराल भी कहते हैं। मराल का अर्थ क्या होता है? हंस। एक हंस, ये क्या है? हंसना। हम हंसते हैं ना, तो वो हंस है। तो हंस तो एक पक्षी है, मराल, और हंस क्या है? हंसना। हंसने से संबंधित है। सेकंड नंबर है, दिए गए समानार्थी शब्दों को उसके संबंधित शब्द से मिलाना है। राजीव, पंकज, सरोज। राजीव का अर्थ क्या होता है? कमल। पंकज का भी मतलब क्या होता है? कमल। सरोज का मतलब भी क्या होता है? राजीव, पंकज, सरोज, सबका अर्थ क्या होता है? कमल। तो उसको हम मिला देंगे कमल से, ये कमल हो गया। भू धरा, वसुंधरा का अर्थ क्या होता है? धरती। धरती से मिला देंगे। हस्त, पाणी, कर, ये किसके समानार्थी शब्द हैं? हस्त का मतलब हाथ। हस्त, पाणी, कर, इन सब का अर्थ क्या होता है? हाथ। पवन, समीर, वायु क्या होते हैं? हवा। और चांद, हिमांशु, सुधाकर, चंद्रमा। तो ये हो गया कार्यपत्रक 6।